जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। ये कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देव नारायण शाही, श्याम मनोहर पांडेय या राम पूजन? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा की प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। जायसी शेख मोहिदी या मुहियुद्दीन के शिष्य थे। ये शेर शाह सूरी के समकालीन थे और अमेठी के निकट जायस में रहते थे। पद्मावत जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ये कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या माता प्रसाद गुप्त? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामानंद कबीर दास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 ईस्वी में किया, जो रमैनी, सबद और साखी 3 भागों में विभक्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। अतएव 2 बालुकापूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। ये संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिल्यूकस या कार्नेलिया? सही उत्तर है चाणक्य। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य के अन्य प्रसिद्ध कथन हैं। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। खड़ी बोली इनमें से किस स्थान पर बोली जाती है? झांसी, कानपुर, अलीगढ़ या मेरठ? सही उत्तर है मेरठ। खड़ी बोली मुख्यतः देहरादून के मैदानी भागों और दिल्ली के कुछ भागों के अलावा सहारनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद और अंबाला आदि में बोली जाती है। वर्तमान में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है 14, 18, 22 या 26? सही उत्तर है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इस अनुसूची में 1950 में 14 भाषाएं थीं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 1967 में सिंधी भाषा को इस अनुसूची में शामिल किया गया। सन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को और वर्ष 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली को शामिल किया गया। विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? बाल कृष्ण की उपासना, राधा स्तुति, युगलोपासना, कांता भाव की उपासना? सही उत्तर है युगलोपासना। स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की पूजा अर्चना का समावेश किया। विट्ठलनाथ जी ने सन 1565 में अष्टछाप की स्थापना की थी। माना जाता है कि इनके पिता वल्लभाचार्य के कुल 84 और इनके 252 शिष्य थे। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय, 25 अध्याय, 24 अध्याय या 23 अध्याय? सही उत्तर है 26 अध्याय। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कुल 26 अध्याय हैं।
अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने महाकाव्य और त्रासदी के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया है। इन्होंने साहित्य जगत को अनुकरण व विरेचन नामक 2 सिद्धांत भी दिए हैं। त्यागपत्र नामक उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा या जैनेन्द्र। सही उत्तर है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र का प्रमुख उपन्यास त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित हुआ। ये हिंदी के श्रेष्ठतम लघु उपन्यासों में से एक है। इसकी कहानी मृणाल नामक भाग्यहीन युवती के जीवन पर आधारित है। जैनेन्द्र की अन्य औपन्यासिक कृतियों में परख, सुनीता, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन शामिल हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, जॉर्ज ग्रियर्सन या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी के अनुसार अपभ्रंश के परवर्ती रूप अवहट्ठ को पुरानी हिंदी कहा जा सकता है। सचिव बैद गुरु तीनी ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर, होहि बेगिहि नास। ये दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड या लंका कांड? सही उत्तर है सुंदरकांड। इस दोहे का भावार्थ है कि यदि मंत्री, वैद्य और गुरु किसी डर के कारण केवल मीठी ही बातें करते रहें तो राजपाट, धर्म और शरीर तीनों का बड़ी तेजी से नाश होने लगता है। ये दोहा रामचरितमानस के सुंदरकांड में है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड।